हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज का जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का, वो क्वेश्चन जो है वो डिमांड पे आया गया है। हमारा एक बच्चा है, उसकी डिमांड है कि सर ये वाला क्वेश्चन कराया जाए, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कराने लगा हूँ। ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली इसमें कैलकुलेशन बड़ी सारी है, तो बच्चे कैलकुलेशन में एरर करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बिना एरर के और ज्यादा से ज्यादा सिंपल कैलकुलेशन यूज करेंगे और जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। वैसे होगा तो नहीं, क्वेश्चन बड़ा लेंथी है। तो यहाँ देखिए, एक्स अलग दे रखा है, वाई अलग दे रखा है और आपको डी वाई पॉइंट एक्स फाइंड करना है। ये पैरामीट्रिक फंक्शन होते हैं। एक्स को अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वाई को अलग करना पड़ेगा। तो आ जाइए, पहले बेटा एक्स को करते हैं। तो इसको लिख देता हूं मैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। अब टी से क्यों किया? क्योंकि राइट साइड पे टी था, तो टी से ही करना है। तो यहाँ पे बन जाएगा बेटा डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। अब जब इन दोनों को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो आप देखिए बेटा, ये डिवाइड वाली फॉर्म में है। तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में आपने पढ़ा होगा यू पान के, जब भी डिवाइड में हो तो यू पान वी लगानी होती है। तो ये बेटा यू बन जाएगा आपका और ये वी। आ जाइए फॉर्मूले पे, नीचे क्या लिखते हैं? वी का स्क्वायर, तो बन जाएगा अंडर रूट कॉस ऑफ 2t और इस पे आ गया स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या लिखना पहले? वी, तो ये आ गया आपका वी कॉस ऑफ 2t। फिर डी अपॉन डी एक्स, यू लिखना है। यू कितना आपका? साइन क्यूब ऑफ टी। ठीक है। फिर माइनस, अब क्या होगा? आपका यहाँ पे आ जाएगा यू, उल्टा हो जाएगा और डिफरेंशिएशन ऑफ बी अंडर रूट कॉस ऑफ 2t। ठीक है। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, बस यू पान वी का जो फॉर्मूला था वही लिखा और उसमें यू और वी की वैल्यू डाली। अब डिफरेंशिएशन देखिएगा कैसे करनी है। यहाँ तो बेटा यही चलता जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ देखिए रूट कॉस ऑफ 2t, ये तो ऐसे रहेगा। इसकी बात करते हैं, साइन क्यूब टी। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको इसमें क्या दिखता है? तो बच्चों को इसमें क्या है? साइन टी नजर आता है लेकिन पावर नजर नहीं आती। तो बेटा जो पावर होती है वो बॉस होती है। पहले बॉस को हैंडल करना होता है, फिर उसके बाद इंप्लाई को करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? पावर को हैंडल करेंगे। और डिफरेंशिएशन में पावर को हैंडल करने का एक ही फॉर्मूला है, जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में सबसे पहले लिखाया जाता है, एक्स रेज टू पावर एन। और उसका डिफरेंशिएशन क्या होती है? एन एक्स एन माइनस वन। तो बेटा एक्स एन का फॉर्मूला जब यहां लगेगा तो क्या आएगा? एन पावर नीचे उतरेगी और एक पावर कम हो जाएगी, 3 है तो कितनी हो जाएगी? 2। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखें? तो बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं? एक्स लिख देते हैं। बेटा एक्स नहीं लिखना, इतना क्यों घबराता है? किसकी पावर में था? साइन की, तो यहाँ पे साइन लिख दे। अगर कास की था तो कास का लिख दे। तो अभी तक ये जो आंसर आया बेटा, वो सिर्फ क्यूब को डिफरेंशिएट करके आया है। अब जो क्यूब के अंदर बैठा है इंप्लाई, उसको भी डिफरेंशिएट करना है। तो साइन की क्या होती है बेटा? कॉस टी। ठीक है जी। और फिर टी की करूंगा, वो क्या हो जाएगी? 1। अब आगे चलते हैं, माइनस साइन क्यूब टी रूट, रूट एक्स की होती है 1/2 रूट एक्स। ठीक है। अभी तक ये जो आंसर लिखा वो किसका लिखा? मैंने सिर्फ रूट को डिफरेंशिएट किया। अब रूट के अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। कास की क्या होती है बेटा? माइनस साइन 2t। अभी cos की तो माइनस साइन, और फिर 2t की करूंगा तो क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि t की 1 हो जाएगी और पीछे क्या रह जाएगा? 2, और वो यहाँ पे लिख देंगे। और इन सब के डिवाइड में आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट कैंसिल cos ऑफ 2t। ठीक है बच्चों, ये स्टेप क्लियर है ना? अब जो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए। 2 यहाँ पे करता है, काट देते हैं और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आ गया बेटा डी एक्स अपॉन डी टी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये सारा इक्वेशन फिर से लिख देता हूँ। 3 कांस्टेंट है, इसको पहले लिख लेते हैं। फिर आ गया अंडर रूट कॉस ऑफ 2t। उसके बाद में बेटा क्या आ गया आगे? साइन टी, इसका स्क्वायर है तो मैं सेंटर में लिख देता हूँ। जो होल स्क्वायर लिखी एक ही बात है, साइन स्क्वायर टी। फिर आ गया बेटा कॉस टी। आगे माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या बच गया? साइन क्यूब टी। और फिर आ गया साइन ऑफ 2t और डिवाइड में अंडर रूट कॉस ऑफ
2t और फिर सभी के डिवाइड में आ गया आपका cos ऑफ 2t। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे बेटा, फ्रैक्शन जब भी आए तो एलसीएम से सॉल्व करते हैं। इन दोनों टर्म्स को प्लस करेंगे, लेकिन प्लस करने का क्या तरीका रहेगा, एलसीएम से, ये सिंपली प्लस नहीं होगा। तो इनके एलसीएम कैसे लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट cos ऑफ 2t। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए, dx अपॉन dt क्या आ जाएगा, नीचे आ गया आपका cos ऑफ 2t, ये डिवाइड वाला, और जो एलसीएम लिया था मैंने कितना आएगा, रूट cos 2t, वो भी इसके साथ लिख देता हूं, अंडर रूट cos ऑफ 2 इंटू टी। और जहां पे जब एलसीएम लेंगे तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना बेटा, इसको यहाँ पे और 1 को यहाँ पे, रूट cos 2t और रूट cos 2t दो हो जाएगा बेटा, तो स्केयर बन जाएगा, स्केयर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या रह जाएगा का 3 cos ऑफ 2 टाइम t, और फिर साइन स्केयर t, ये साइन स्केयर t आ गया, आगे आ गया बेटा cos का t, फिर प्लस आ गया, फिर साइन क्यूब t, ठीक है जी, और उसके आगे आ गया साइन ऑफ 2 टाइम t। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा, बिल्कुल सिंपल है। जहां पे यूपन बी का फॉर्मूला लगाया, फिर आपको डिफरेंशिएट करना बताया, पावर थी तो पावर को कैसे हैंडल करना है उसको डिफरेंशिएट किया, फिर रूट वाले को डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएट करते करते हम यहाँ पे पहुंच गया। अब इसके आगे हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, बच्चे क्या करते हैं, इसके आगे सिंप्लीफाई करते हैं और फिर फंस जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप यहीं पे छोड़ देंगे। अब हम क्या करते हैं, y को डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, y को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आराम से डिफरेंशिएट करनी है, जबरदस्ती नहीं करनी डिफरेंशिएशन के साथ, बिल्कुल प्यार से करेंगे। तो ये y है, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ पे t लगा हुआ है, तो यहाँ पे बनने वाला है बेटा dy अपॉन dt, और यहाँ पे सेम u अपॉन v का फॉर्मूला लगने वाला है, सेम काम जो यहाँ किया वो यहाँ पे करना है। तो पहले तो अंडर रूट के नीचे आएगा v का स्केयर, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ बेटा, कितना बन जाएगा cos 2t, क्योंकि रूट का स्केयर कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा v, तो बनेगा cos 2t, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ u आ गया बेटा cos क्यूब t, फिर माइनस आ गया, फिर आ जाएगा यहाँ पे cos क्यूब t, और डिफरेंशिएशन ऑफ, सॉरी यहाँ पे t से, डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट cos ऑफ 2t। ठीक है, dy अपॉन dx इक्वल्स टू, अब पहले तो डिवाइड वाली लाइन लिख लेते हैं, cos ऑफ 2t, ये आ गया। अब यहाँ पे बेटा रूट cos 2 दिख रहा है, पहले आपको इसको लिख लीजिए। अब फिर से देखिए बेटा, पावर है तो जब भी पावर है तो पहले बॉस फिर इम्प्लाई, तो बॉस को डिफरेंशिएट करना है तो पावर का एक ही फॉर्मूला है, x रेज़ टू पावर n, वही लगाना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, nx n माइनस 1, ये 3 नीचे उतर जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, और किसकी होगी, cos की। ठीक है जी, फिर अंदर आ जाइए, cos है उसकी क्या होती है बेटा, माइनस साइन t, और फिर t की करेंगे तो 1, आगे माइनस cos क्यूब ऑफ t, रूट की करेंगे तो 1/2 रूट x, ठीक है, और cos की करेंगे तो माइनस साइन ऑफ 2t, और फिर 2 की करेंगे, 2t की करेंगे, यहां लिख देता हूं, 2t की करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि t की तो 1 हो जाएगी। अब आगे बेटा dy अपॉन dx, यहाँ पे अरेंज करके लिख देते हैं, माइनस है तो माइनस पहले लिख देता हूँ बेटा, तो -3, फिर अंडर रूट cos ऑफ 2 टाइम t, और फिर आ गया cos t का होल स्क्वायर, और फिर आ गया साइन ऑफ t, और माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस बेटा प्लस होने वाला है, ये 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो बन जाएगा cos क्यूब ऑफ t साइन ऑफ 2 टाइम t, और डिवाइड में अंडर रूट cos ऑफ 2t, और इस पूरे के नीचे आने वाला है cos ऑफ 2t। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम क्या रहेगा बेटा, सेम स्टेप रहेगा, इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 यहाँ पे और ये इसके साथ नीचे आ जाएगा।
तो डी वाई अपॉन डी टी, यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया बेटा, सॉरी, ये आप टी लिख लीजिए। मोस्टली हम क्या करते हैं, एक्स ही यूज करते हैं, तो इसलिए आदत होगी एक्स करेंगे, लेकिन यहाँ पे टी चल रहा है। तो एलसीएम लूंगा तो बेटा रूट कास टू टी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, कास टू टी बचेगा, तो आ जाएगा -3 कॉस ऑफ 2 टाइम टी। फिर कॉस स्क्वायर टी और साइन टी, कॉस स्क्वायर टी, यहाँ पे आ गया साइन टी, और प्लस में कॉस क्यूब टी, और उसके आगे आ गया साइन ऑफ 2t, और डिवाइड में आ गया कॉस ऑफ 2t, और अंडर रूट में कॉस ऑफ 2t। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी अलग नहीं किया, जैसे x को किया था वैसे y को किया। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, यहाँ पे इनको डिवाइड करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमें dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आ गया अपना dy अपॉन dx, ऊपर dy है तो dy वाला आंसर लिखेंगे, नीचे dx है तो dx अपॉन dt वाला आंसर लिखेंगे। तो आंसर मैंने लिख दिया बेटा दोनों का। अब देखो जो जो कैंसिल होते हैं कैंसिल कर दीजिए, इसलिए मैंने क्या किया था, इनको मल्टीप्लाई नहीं किया था क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाना थे। अब देखो पीछे क्या रह गया बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स -3 कॉस और 2t, फिर बेटा कॉस स्क्वायर टी, फिर साइन टी, प्लस कॉस क्यूब टी। अब लास्ट में देखो क्या दिख रहा है बेटा, साइन 2t, इसके बदले में फॉर्मूला लगा लेना 2 साइन थीटा और कास थीटा। ठीक है जी, डिवाइड में चलना है, लिखते हैं बेटा 3 कॉस ऑफ 2t साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी। यहां भी आपको दिख रहा है साइन 2t, यहां भी फॉर्मूला लगा लीजिए 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है जी, कुछ नहीं किया बेटा, जहां जहां साइन 2t दिख रहा था वहां वहां फॉर्मूला लगाया। पहले यहां लगाना है, इसके बाद फॉर्मूला कहां लगाना है, cos 2t पे। ठीक है, तो दो ही बार फॉर्मूला लगाना है, एक बार साइन 2t पे, एक बार cos 2t पे, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए बेटा, साइन टी कॉस टी यहां भी है और साइन टी कॉस टी यहां भी है, तो कॉमन ले लेता हूं। सिमिलरली साइन टी कॉस टी यहां भी है, साइन टी कॉस टी यहां भी है, तो कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन क्या आ जाएगा बेटा मेरा, साइन टी और कॉस टी। जब ये कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा -3 कॉस 2t, -3 कॉस 2t। अब मैंने a कॉस बाहर ले लिया तो एक ही कॉस बचेगा, साइन यहां से हट जाएगा, तो बनेगा बेटा कॉस ऑफ t। आगे प्लस क्या आ जाएगा, 2 और कॉस क्यूब t, 2 कॉस क्यूब t। डिवाइड में चलते हैं, वहां भी क्या किया हमने, साइन t कॉस t कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या रहने वाला बेटा, देखो यहां से एक साइन कॉस हट गया तो क्या बचेगा, 3 कॉस 2t और एक साइन t, ये तो बाहर चला गया, तो आएगा 3 कॉस 2t, फिर उसके बाद आएगा साइन ऑफ t, फिर आगे प्लस। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या बचेगा, 2, ये दोनों बाहर चले गए, और 2 साइन क्यूब टी, 2 साइन क्यूब टी। ठीक है बच्चों, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यही स्टेप है, यहाँ बच्चों को दिक्कत आती, फिर बता देता हूँ बेटा, साइन 2t के बदले में फॉर्मूला यूज किया हमने, और क्या फॉर्मूला यूज किया है, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या करना है, साइन टी कॉस टी आपने ऊपर से भी कॉमन लेना है, नीचे से कॉमन ले लेना है, कॉमन लेने के बाद आपको ऐसी टर्म्स मिल जाएंगी, साइन टी कॉस टी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे वो देखिएगा, -3, ये जो कॉस 2t है ना बेटा, इसके बदले में फॉर्मूला लगाना है। अब इसके चार फॉर्मूले, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, यहाँ पे साथ में कॉस है तो कॉस वाला लगाएंगे, यहाँ पे साथ में साइन है तो साइन वाला लगाएंगे। तो कॉस 2 थीटा किसका बोलता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और बाहर क्या आएगा, कॉस टी प्लस 2 कॉस क्यूब टी, और डिवाइड में बेटा 3
यहाँ पे cos 2t है, इसके बदले में लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, बाहर साइन टी और फिर प्लस 2 साइन क्यूब ऑफ टी। ठीक है बच्चों, फॉर्मूले यूज किए हमने दो, कौन कौन से किए थे? एक यूज किया बेटा cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक यूज किया हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, यहां तक की प्रॉब्लम तो नहीं। अब आगे क्या करेंगे बेटा, इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। पहले नंबर करूंगा 3 इंटू 2 क्या आएगा 6, तो आएगा माइनस 6। फिर cos को cos से हो जाएगा तो क्या बनेगा cos क्यूब टी। फिर आगे करेंगे माइनस माइनस प्लस 3, और cos को करेंगे तो cos ऑफ टी, और यहाँ पे 2 cos क्यूब टी। फिर डिवाइड में चलते हैं बेटा, 3 वन जा 3, साइन इंटू 1 करेंगे तो साइन, माइनस 3 इंटू 6 साइन इंटू साइन स्क्वायर, तो बन गया बेटा साइन क्यूब ऑफ टी, और यहाँ पे 2 साइन क्यूब टी। अब यहाँ देखो बेटा, ये लाइक टर्म्स है, माइनस 6 प्लस 2 क्या होता है -4, तो ये 3 cos टी और -4 cos क्यूब टी। डिवाइड में चलते हैं बेटा, 3 साइन टी और यहाँ पे -6 और +2 -4 हो जाएगा, -4 साइन क्यूब टी। अब यहाँ देखो बेटा, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, ये तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, लेकिन cos 3 थीटा का आंसर जो है अभी उल्टा है, तो उसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। क्या बन जाएगा 4 cos क्यूब टी -3 cos ऑफ टी, और डिवाइड में 3 साइन टी -4 साइन क्यूब ऑफ टी। अब माइनस ये फॉर्मूला जो होता है बेटा cos 3 थीटा का, और ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। cos पॉन साइन क्या होता है cot, और एंगल में क्या आएगा 3t, और यही आपका आंसर है। ठीक है, ये सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म है बच्चा, इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता। बस जहां जहां मैंने बताया कौन कौन से फॉर्मूले लगाने हैं, किसको चेंज करना है, उसको याद रखना। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।